Hi guys, welcome in this lecture. In this lecture we study about nature of light. This is the chapter number 12 of class 12th, जो वेव ऑप्टिक्स का पार्ट है, नेचर ऑफ लाइट. इसमें अपन इन दिस लेक्चर वी स्टडी अबाउट नेचर ऑफ लाइट. About nature of light, many scientists give different theory, in which most commonly जो theories हैं वो ये जो आपको मैं बताने जा रहा हूँ वो हैं. फर्स्ट जो है अपनी न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी. न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी. कॉर्पस्कुलर थ्योरी में न्यूटन्स ने क्या बताया कि लाइट है वो वेरी स्मॉल पार्टिकल्स के रूप में होती है. लाइट इज इन वेरी स्मॉल पार्टिकल्स. लाइट इज इन द फॉर्म ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स. दैट पार्टिकल्स आर मासलेस. दैट पार्टिकल्स आर मासलेस. उन पार्टिकल्स को अपन लिटिल पार्टिकल या कॉर्पस्क्यूल्स कहते हैं. कॉर्पस्क्यूल कहते हैं. ठीक है. which travels in straight line with a finite velocity. वो एक स्ट्रेट लाइन में फाइनाइट वेलोसिटी से मूवमेंट लेते हैं इन अब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, यानी बाहर से कोई फोर्स नहीं लगा हो तब. ठीक है. ये जो वेव थ्योरी है ये इट कैन एक्सप्लेन अबाउट ट्रांसमिशन इन सिंपल पाथ. जो लाइट है वो सिंपल पाथ में ट्रांसमिट होती है, उसको एक्सप्लेन करने में ये सक्षम रहा. प्लस रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऑल्सो एक्सप्लेन बाई इट. इसके द्वारा रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन बोथ एंड ट्रांसमिशन इन सिंपल पाथ आर एक्सप्लेन. एंड इसमें कौन सी जो विच फिनोमिनाज आर नॉट एक्सप्लेन, दैट आर इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. इंटरफेरेंस इसी चैप्टर में आएगा, आगे डिफ्रैक्शन भी आएगा, पोलराइजेशन भी आएगा और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आएगा 13 नंबर चैप्टर में. तो ये जो फिनोमिनाज हैं इनको एक्सप्लेन करने में ये सक्षम नहीं रहा. इट कैन नॉट एक्सप्लेन अबाउट इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. इसके अलावा कॉम्पटन इफेक्ट जैसे और भी होते हैं. ठीक है. फिर आता है सेकेंड नंबर पर हाइगेन्स वेव थ्योरी. ठीक है. हाइगेन्स वेव थ्योरी में हाइगेन्स ने क्या कहा, अकॉर्डिंग टू हाइगेन्स वेव थ्योरी लाइट इज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. इसके अकॉर्डिंग लाइट है वो इन द फॉर्म ऑफ वेव होती है. ठीक है. फॉर्म ऑफ वेव होती है. तो इसके बिहाफ पर इसने किन किन फिनोमिनाज को एक्सप्लेन किया वो हैं रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को ये नहीं कर पाया. तो देखो एक्सप्लेन अबाउट रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन ऑफ लाइट. इनको एक्सप्लेन कर सका. और इट कुड नॉट एक्सप्लेन अबाउट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड कॉम्पटन इफेक्ट. इनको एक्सप्लेन नहीं कर सका. कुड नॉट एक्सप्लेन अबाउट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट एटसेट्रा. थर्ड नंबर पर अपना आता है प्लांक्स क्वांटम थ्योरी. प्लांक्स क्वांटम थ्योरी में प्लांक ने क्या कहा कि इट इज द इन दिस थ्योरी, प्लांक्स क्वांटम थ्योरी, लाइट इज इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल एनर्जी पैकेट्स. इस थ्योरी के अकॉर्डिंग लाइट जो है वो स्मॉल एनर्जी पैकेट्स के रूप में होती है. स्मॉल एनर्जी पैकेट्स जिसे फोटोन या क्वांटा अपन कहते हैं. दैट स्मॉल पैकेट्स आर कॉल्ड फोटोन और क्वांटा. फोटोन और क्वांटा. ठीक है. इस थ्योरम से या इस थ्योरी से अपन एक्सप्लेन कर सकते हैं किसको, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को, कॉम्पटन इफेक्ट को, अगर रमन इफेक्ट, ऐसे बहुत सारे इफेक्ट होते हैं उनको अपन एक्सप्लेन कर सकते हैं प्लांक्स क्वांटम थ्योरी से. जबकि जिस फिनोमिनाज को हाइगेन्स वेव थ्योरी एक्सप्लेन कर सकी उसको ये जो है प्लांक क्वांटम थ्योरी ये एक्सप्लेन नहीं कर सकी. ठीक है. वो है कैन नॉट एक्सप्लेन अबाउट रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस,
डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन। इसको ये एक्सप्लेन करने में समर्थ नहीं हुआ। ठीक है, अब ये जितनी भी थ्योरी पढ़ी हैं उन थ्योरीज में दो थ्योरी, कौन सी, एक तो हाइगेंस वेव थ्योरी और एक प्लांक क्वांटम थ्योरी। इन दोनों थ्योरीज के बिहाफ पर अपन टोटल फिनोमिना ऑफ लाइट, फिनोमिना रिलेटेड टू लाइट कैन बी एक्सप्लेन। बोथ थ्योरी, प्लांक क्वांटम थ्योरी एंड हाइगेंस वेव थ्योरी, इन दोनों थ्योरियों के बिहाफ पर हम लाइट से रिलेटेड जो फिनोमिना है उनकी स्टडी कर सकते हैं। ओनली वन थ्योरी, कोई सी भी वन थ्योरी कैन नॉट एक्सप्लेन अबाउट ऑल फिनोमिना रिलेटेड टू लाइट। ठीक है, सो वी कैन नॉट से दैट लाइट हैव सिंगल नेचर। ठीक है, सिंगल नेचर नहीं रखती है। इन दोनों के बिहाफ पे अपन टोटल, यानी हाइगेन वेव थ्योरी और प्लांक क्वांटम थ्योरी के बिहाफ पर अपन टोटल फिनोमिना रिलेटेड टू लाइट एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इसके बिहाफ पर अपन कह सकते हैं कि लाइट जो है वो ड्यूल नेचर रखती है। लाइट हैव ड्यूल नेचर। एक तो इसके अकॉर्डिंग तो वेव हो गया और इसके अकॉर्डिंग पार्टिकल हो गया। ठीक है, ये ड्यूल नेचर रखती है। ठीक है, इसके बाद अपन चर्चा करते हैं वेव फ्रंट की। वेव फ्रंट क्या होता है? वेव फ्रंट होता है अपना जो लाइट सोर्स है उसके चारों ओर इक्वल डिस्टेंस पर अपन इमेजिनरी सरफेस लेते हैं, जहां पर जो लाइट वेक्टर है, जो लाइट है उसका लाइट वेक्टर जो कंपोनेंट है वो सेम फेज में हो, उस इमेजिनरी सरफेस को अपन कहते हैं वेव फ्रंट। तो चलो देखते हैं वेव फ्रंट क्या होता है। हाँ, तो अब देखते हैं हम वेव फ्रंट। वेव फ्रंट मैंने बताया था कोई भी सोर्स होता है, लाइट सोर्स, मान लो ये लाइट सोर्स है, इस लाइट सोर्स के चारों ओर लाइट वेव्स इमिट होती हैं। तो इसके अराउंड अपन एक इमेजिनरी सरफेस मानते हैं और विच ऑप्टिकल वेव इज इन सेम फेज। उस पर ऑप्टिकल वेव है वो सेम फेज पर होनी चाहिए, वो इमेजिनरी सरफेस है, उसे अपन बोलते हैं वेव फ्रंट। और विच ऑप्टिकल वेव इज इन सेम फेज, और जो पार्टिकल्स होते हैं उसके आर वाइब्रेट इन सेम प्लेन, वाइब्रेट इन सेम स्टेट या सेम प्लेन। ठीक है, उसे अपन बोलते हैं वेव फ्रंट। अब टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट में देखो मेनली दो टाइप्स के होते हैं वेव फ्रंट। एक तो होता है स्फेरिकल और एक होता है सिलेंड्रिकल। लेकिन उसी का एक छोटा पार्ट, काफी लार्ज अपन सिलेंड्रिकल या लार्ज स्फेरिकल वेव फ्रंट लेते हैं तो उसका एक छोटा पार्ट जिसमें पैरेलल वेव्स होती हैं उसे अपन बोलते हैं प्लेन वेव फ्रंट। तो इस प्रकार से ये तीन वेव फ्रंट हो जाएंगे अपने पास। फर्स्ट वेव फ्रंट है स्फेरिकल वेव फ्रंट। स्फेरिकल वेव फ्रंट में अपन जो लाइट सोर्स लेंगे वो या तो पॉइंट सोर्स होना चाहिए, पॉइंट भी राउंडेड होता है, या फिर स्फेरिकल, गोलीय स्फेरिकल लाइट सोर्स लेंगे, उसके अराउंड इमेजिनरी सरफेस माना जाएगा जहां पर जो ऑप्टिकल वेव है वो सेम फेज में होगी, उसे अपन बोलेंगे स्फेरिकल वेव फ्रंट। जैसे मैं यहाँ पर ये लाइट सोर्स ले रहा हूँ जो पॉइंट या स्फेरिकल लाइट सोर्स है, इसके चारों ओर ऐसे लाइट इमिट होगी। ठीक है, ऐसे चारों तरफ। तो इससे इक्वल डिस्टेंस पर, लाइट सोर्स से इक्वल डिस्टेंस पर अपन इमेजिनरी सरफेस लेंगे, इक्वल डिस्टेंस पर इमेजिनरी सरफेस लेंगे जहां ऑप्टिकल वेव है वो कांस्टेंट फेज में होगी, इमेजिनरी सरफेस, और विच एन ऑप्टिकल वेव इज इन सेम फेज। यहाँ जो ऑप्टिकल वेव पहुंचेंगी वो सब की सब सेम फेज में होंगी। ठीक है, इसके बाद अपन जिक्र करें सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट का। सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट है वो इसी की भांति होता है, एज इट इज होता है, लेकिन इसमें जो सोर्स था वो पॉइंट या स्फेरिकल सोर्स था, लाइट सोर्स।
इसमें जो लाइट सोर्स लेंगे वो अपन लेंगे सिलेंड्रिकल, ठीक है, ये सिलेंड्रिकल, ये लाइट सोर्स हमने ले लिया, ठीक है। सिलेंड्रिकल ऐसे होता है जब जैसे अपनी लाइट की ट्यूब होती है इस प्रकार से, तो सिलेंड्रिकल लाइट सोर्स लेंगे तो इसके अराउंड अपन इमेजिनरी सरफेस मानेंगे, ठीक है, ये इमेजिनरी सरफेस होगा इसके अराउंड, ओवर विच यानी इस सरफेस पर ऑप्टिकल वेव है वो सेम फेज में होगी, ऑप्टिकल वेव है वो किस में होगी, सेम फेज में होगी, ठीक है। तो ये तो था अपना स्फेरिकल वेव फ्रंट, और ये हो जाएगा सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट, ठीक है। अब इसके बाद आती है बात प्लेन वेव फ्रंट की। तो प्लेन वेव फ्रंट क्या होता है, इन दोनों का पार्ट होता है। यदि ये काफी बड़े वेव फ्रंट हो, वेरी लार्ज वेव फ्रंट हो, स्पेरिकल या फिर सिलेंड्रिकल जो वेव फ्रंट है वो वेरी लार्ज हो, तो उसका एक स्मॉल पार्ट लेते हैं जिसमें टोटल वेव्स हैं वो एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, उसे अपन बोलते हैं प्लेन वेव फ्रंट। स्मॉल पार्ट ऑफ बिग या वेरी लार्ज स्फेरिकल एंड सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट काफी बड़े हों तो उसका एक स्मॉल पार्ट है, उसे अपन बोलते हैं प्लेन वेव फ्रंट। उस स्मॉल पार्ट में सभी वेव्स एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। तो इसका डायग्राम अपन बनाना चाहें तो इस प्रकार से एक प्लेन बना देता हूं मैं, ठीक है। इसमें जो भी वेव आप शो करोगे किनारों पर कहीं भी, वो सब वेव क्या होंगी, पैरेलल होंगी, ठीक है। इस प्रकार से आपको वेव पैरेलल मिलेंगे एक दूसरे, ठीक है, पैरेलल टू ईच अदर। तो ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, इसका स्क्रीनशॉट लें ताकि आप नोट्स बना सकें। आज के इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में अपन लाइट ट्रांसमिशन बाय हाइगेन्स थ्योरी पढ़ेंगे। लाइट का ट्रांसमिशन किस प्रकार से होता है हाइगेन्स थ्योरी के अकॉर्डिंग, वो देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर नंबर 2 में। ये था लेक्चर फर्स्ट। थैंक यू।